तो आज 636 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी हमीरपुर जनपद को प्राप्त हो रहा है। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले माताएं और बहनें सिर में मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरी जिंदगी उसी में गुजार देती थी। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की सुविधा को वैश्विक मान्यता दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हमीरपुर जिले के राज तहसील स्थित स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंच पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने स्वामी ब्रह्मानंद के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए तथा कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है ताकि जिले के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े और उन्हें अपने ही क्षेत्र में पढ़ाई एवं सेवा का अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य कर रही है। हालांकि पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ उसका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि पानी की बर्बादी रोके और नलों को अनावश्यक रूप से खुला न छोड़े। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नल की टोटी पर भी नजर रखनी होगी, कहीं वह न चोरी हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण, बांध परियोजनाओं और केन बेतवा लिंक परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के विकास में जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में निवेशक हमीरपुर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उन्हें रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बिना किसी दल का नाम लिए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने प्रदेश में कब्जे और नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देकर विकास को बाधित किया। उनका काम केवल जनता को परेशान करना और समाज में विभाजन पैदा करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और पुलिस कर्मियों तक के साथ अत्याचार होते थे। साथ ही धार्मिक आयोजनों और परंपराओं पर भी अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और सुशासन को प्राथमिकता दी है। जनता ने जिस विश्वास के साथ सरकार को समर्थन दिया, उसके बदले सरकार ने प्रदेश में खुशहाली, महिलाओं की सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को गति देने का काम किया है। उन्होंने लोगों से विकास योजनाओं का लाभ उठाने और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहभागी बनने का आह्वान किया। बहन और भाइयों, हमीरपुर में आए हैं तो आज 636 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी हमीरपुर जनपद को प्राप्त हो रहा है। इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। ये विकास की योजनाएं आज इसलिए मूर्त रूप ले पा रही है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि देते चुनकर। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले बुंदेलखंड की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, माताएं और बहनें सिर में मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरी जिंदगी उसी में गुजार देती थी पानी ढोने में। ऐसा नहीं कि पानी कम रहा हो, यमुना जी और बेतवा जी का संगम जहां हो वो जिला, वह जनपद पानी के लिए तरसता था, नौजवान पहचान के लिए तरसता था। माफिया हावी थे, बालू माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जनपद पर हावी होकर के गरीबों का शोषण करते थे। परिणाम था पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा। बदलता हुआ भारत आज प्रातः काल आपने देखा होगा, आधुनिक काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की सुविधा को वैश्विक मान्यता दिलाई और आज हमने 12वें योग महोत्सव के साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से भारत की पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अब पहचान का संकट नहीं है, ये पहचान का संकट उन्होंने पैदा किया था जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता में आते तो अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही परिवार है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग
पहले बुंदेलखंड का नौजवान आर्मी में भर्ती होता था और जो उसके पास गोला बारूद होता था वो दुनिया से मंगाया जाता था, आयात किया जाता था। अब गोला बारूद, तोप, मिसाइल ये सब यूपी में बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यूपी में बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान पर दागा गया, वह जान बचा करके, दुम दबा करके दुनिया के अंदर हाय तौबा करते हुए भीख, जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। बहनों और भाइयों, अब पुलिस की भर्ती होती है तो बुंदेलखंड का नौजवान भी हमीरपुर का, महोबा का, चित्रकूट का, बांदा का, झांसी, ललितपुर, जालौन, यहां के नौजवान भी अब उसमें भर्ती होते हैं। आज तो योजना आपके लिए बन रही है, सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पेयजल की योजना बन रही है, कनेक्टिविटी की योजनाएं बन रही हैं। नए एयरक्राफ्ट आने के बाद जब चित्रकूट से ही वायु सेवा प्रारंभ हो जाएगी, बुंदेलखंड में बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी भी दिखाई देगी। हजारों नौजवानों को हम आधुनिक शिक्षा दे सके, तकनीकी शिक्षा दे सके। समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जनपद में यहां एक एक माफिया खड़े कर दिए गए। ये माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन करते थे, व्यापारी और बेटी दोनों के लिए संकट खड़ा करते थे, पुलिस पर हमला करते थे। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना व्यापक परिवर्तन का कारण बने और मेरा आप सबसे अपील होगा, जल की एक एक बूंद को बचाना। हर घर नल योजना का मतलब नहीं कि टोटी खुली है तो खुली ही रह जाए। आज डबल इंजन सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हम सब उससे उबर चुके हैं। अब बुंदेलखंड देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। अभी से प्रस्ताव आने प्रारंभ हो गए हैं। बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान, नौकरी के लिए कहीं प्लान नहीं करना पड़ेगा। भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमारा उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं। अब मोहताज वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज पहचान का संकट उन सबके सामने खड़ा हो गया है। अब जनता उनको दुत्कारती, भगाती है। अब जनता उनको कोई मोल नहीं देना चाहती है और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आपने वोट दिया, हमीरपुर और राठ कमल के चुनाव चिन्ह पर आपने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। बदले में विकास मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, एक्सप्रेस वे मिल रहे हैं, हर घर नल की योजना मिल रही है, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आ रहा है, जेके सीमेंट आ रहा है और अब तो यहां पे गेल इंडिया का यहां पे फ्लोटिंग सोलर का प्लांट लग रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, जिस राम मंदिर के लिए कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो समाजवादी पार्टी जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलाती थी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रियों पर रोक, कावड़ यात्रा पर रोक लगाती थी, लेकिन मुहर्रम और ईद के आयोजनों को सरेआम सड़कों पर उदंडता करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य परिसर बन गया है, मां विंध्यवासिनी का धाम आप देखिए। और हर विधायक जिस भी आस्था के केंद्र को प्रस्ताव देता है, उसका पर्यटन में सुंदरीकरण की योजना हमारी सरकार बनाकर के उसको लागू करती है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।